अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 6 फरवरी से शुरू होने वाला हफ्ता 2 और खुशखबरियाँ लेकर आपकी ज़िंदगी में मज़ीद तरक्की के रुझानात पैदा करेगा। 6 फरवरी को ही फुल मून होगा और आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। इसकी वजह से आपकी जज्बाती कैफियत में अचानक तेज़ी आ जाएगी। आप ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ज़्यादा प्लेजेंट होंगे, ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ज़्यादा दिलचस्पी के साथ काम करेंगे। होगा तो ऐसा 2 या 3 दिन के लिए ही, लेकिन इसके बावजूद आपकी रूटीन सिकनेस, आपकी रूटीन लाइफ रिपेयर होगी। दूसरी चेंज आएगी 11 फरवरी को, जब मरकरी एक और ताकतवर एंगल में नए फ्यूल्स आपको देना शुरू करेगा, नई सपोर्ट करना आपको शुरू करेगा। इस तरह की सपोर्ट जिससे आपकी माइंड एक्यूरेसी प्रोड्यूस हो, इस तरह की सपोर्ट जिससे आपकी तालीमी सरगर्मियां बढ़ जाएं, इस तरह की सपोर्ट जिससे आप ऐसे डिसीजंस लें जो आपके पार्टनरशिप बिजनेसेस को इन्हेंस करें, फ्लरिश करें। इस तरह की सरगर्मियां आपकी बढ़ जाएंगी जिससे आप मेरिटफुल, एक्यूरेट, एग्जैक्टिव एंड बिग विजन के साथ डिसीजंस लेने लगे। आपकी वे ऑफ टॉकिंग मैजिकल हो जाए, आपका पब्लिक इमेज इतना अच्छा हो जाए कि आपके दुश्मन भी आपकी सलाहियतों को मानना शुरू कर दें। ऐसा 11 फरवरी से होना शुरू होगा। मरकरी डायरेक्ट और इन डायरेक्ट जो एडवांटेजेस देगा उसको मैं 1 बाय 1 बयान करता हूँ। मरकरी 7th एंगल पर होगा एंड इसकी वजह से आप लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ले पाएंगे और मैरिटफुल डिसीजंस होंगे जो रिग्रेट लेस होंगे, जिसमें कभी पछतावा नहीं होगा। मरकरी के 7th एंगल पर एक और एडवांटेज आपको मिलेगा, आप नई कंबाइन एफर्ट्स करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में पार्टनरशिप्स। 2 और एडवांटेजेस हैं मरकरी की वजह से। आप अचानक ऐसे प्लान्स करेंगे जिन प्लान्स को आप पिछले कई महीनों या कई सालों से आप डिसीजंस नहीं लेते थे, बिकॉज ऑफ योर मूड या बिकॉज ऑफ योर नेचर। आपका दिल नहीं करता था या आपकी तबीयत ही वैसी नहीं थी, आपकी फितरत ही वैसी नहीं थी, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में वो डिसीजंस आप ले जाएंगे। ऐसा क्या हो जाएगा कि जो मरकरी 20-22 दिन में आपकी सारी तबीयत बदल देगा, सारी फितरत में चेंज ला देगा। अकेला मरकरी ये नहीं कर सकता ल्यूज़। उसी मरकरी में आपका एक बहुत दोस्त, आपका रूलिंग प्लैनेट, मरकरी का दोस्त सन उसी 7th एंगल पर है, तो वो उकसाएगा इस चीज़ को करने के लिए। मरकरी सिर्फ प्लान दे सकता है, मरकरी सिर्फ माइंड को कंसंट्रेशन दे सकता है, मरकरी सिर्फ वोकल स्किल्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसमें वो ब्रेवरी, उसमें वो कैप्टन स्किल्स, उसमें वो डिसाइसिव नेचर जो किसी फैसले को अमली तौर पर करने के लिए होती है, वो सूरज की वजह से ही आएगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़। मरकरी माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्यूरेसी, एग्जेक्टिवनेस ये देगा, सूरज डिसीजन देगा। जुपिटर, सैटर्न भी आपके 7th एंगल पर ही है। वो आपको ऐसी डिसिप्लिन, ऐसा नज़्म ज़ब्त देगा कि सब चीज़ें करते हुए आपके दिल में इत्मीनान होगा, डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। वो जो रिस्क लेते हुए अंदर बंदे के एक उलझन चल रही होगी वो नहीं होगा। सैटर्न इज़ अ पावरफुल प्लैनेट जो मेंटोर का काम करता है, जो टीच करता है, जो लेसन्स देता है। सो इन 3 प्लैनेट्स के एक जगह प्रोडक्टिव एंगल पर होने की वजह से ल्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ बिग सक्सेसेस। मे बी वो अपने मिशंस ऑफ लाइफ कंसीव करने का बेस बना ले। ये जनरल अचीवमेंट्स नहीं है। जनरल अचीवमेंट्स छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, मुझे ये चीज़ ख़रीदना है, मुझे इस तरह का सुख चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी में आजकल ये सोच रहा हूँ। वो जो आजकल और छोटी चीज़ों का सुख है वो जनरल चीज़ है, वो जनरली भी हो जाता है, टैलेंट से भी हो जाता है, ग्राउंड एफर्ट से भी हो जाता है। बट जो मेजर चेंजेस आती हैं उसमें एक डिसीजन का प्लैनेट, एक माइंड का प्लैनेट, एक डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त का प्लैनेट, ये मेजर चेंजेस लाते। एंड जब भी ये तीनों प्लैनेट कभी भी इकट्ठे हुए, चेंजेस आई हैं, रीडेबल होती हैं, बिग होती हैं एंड विजिबल होती हैं। ल्यूज़ उस चेंज को पहचान पाएंगे कि दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ समथिंग स्पेशल, दिस इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो आप रीड कर पाएंगे। और ऐसा इसी हफ्ते 6 फरवरी से सो ऑन 20 फरवरी तक ही आपको चीज़ें दिख जाएंगी। एग्जीक्यूट होने में तो टाइम लगेगा बट जल्दी होंगी ये सब चीज़ें। फिर आपके लिए आपका जुपिटर आपके 9th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर वेरी गुड न्यूज़। जुपिटर 9th एंगल में कई तरह के फ़ायदे देता है, जैसे हायर एजुकेशनल
प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स, लीव स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकेंगे। ऐसे लीव्स जो अपने अंदर रूहानी तर्ज की ग्रोथ चाहते हैं, जैसे उनके अंदर बहुत सब्र हो, बहुत टॉलरेंस हो, बहुत पेशेंस हो, बहुत सैक्रिफाइसिंग नेचर हो, वो बहुत हम्बल हों, वो लोगों की वेलफेयर करें, वो बुज़ुर्गों के साथ अटैच हों, वो बॉसेस के साथ अटैच हों, वो लोगों के लिए भलाई के इक़दामात करें, वो दुनिया के लिए, वो कम्युनिटी के लिए भलाई के इक़दामात करें, उस तरह के लीव्स को बड़े फ़ायदे। फिर 9th एंगल पर लीव्स के लिए जुपिटर का होना लकी भी होता है। मतलब कोई भी आप परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, अगर उधर लक भी इन्वॉल्व हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, मतलब जो जनरल एडवांटेजेस हैं वो बिग एडवांटेजेस में बदल जाएंगे। एंड जुपिटर इज़ कॉल्ड एज गुरु, या जुपिटर इज़ कॉल्ड एज द प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट। तो इसकी वजह से आपकी अंदरूनी जितनी भी सलाहियतें, जिसे हम नेचर या नेचुरल स्किल्स कह सकते हैं, आपकी फितरत या आपकी जो सलाहियतें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हैं, उनमें ग्रोथ आती है, उनमें एक्यूरेसी आती है, उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्शंस रिपेयर हो जाती हैं। आप अपने साथ खुद जो खराबियां करते हैं, खुद खराबियां आपको पता ही होती हैं, कोई ज़्यादा सोने की आदत में है, कोई ज़्यादा खाने की आदत में है, कोई ज़्यादा बोलने की आदत में है, कोई ज़्यादा गुस्से की आदत में है, कोई जल्दबाजी की आदत, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शंस हैं। वो इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते रहेंगे। सम टाइम गुस्सा करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही बहाना चाहिए होता है कि सामने वाले ने मेरी मर्ज़ी से काम क्यों नहीं किया। वो अपनी छोटी सी मर्ज़ी को मनवाने के लिए इतना रिस्पेक्टफुल इंसान उसकी बेइज्जती कर देते हैं। ये बातें बारीक हैं, ये उन लोगों को समझ आती हैं जिन लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, अब वो अपने अपने मेरिट्स बढ़ा रहे हैं। जो लोग अभी कुछ अपनी कामयाबियों की दौड़ में ही हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने में लगे हुए हैं, कैरियर सेटल करने में लगे हुए हैं, उन्हें ये बारीक बातें समझ नहीं आती। किसी ने जब किसी से पूछा कि 2 + 2 क्या होते हैं, तो वो क्योंकि भूखा था उसने कहा 4 रोटियां, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में वो चल रहा था, वो उसे मैथमेटिक्स पूछ रहा था, उसे रोटी नज़र आ रही थी। तो वो जो बंदा इस तरह किसी ख्वाहिश में उलझा हुआ, उसे ये बारीक बातें या स्पिरिचुअल साइंसेज या इनर डेवलपमेंट्स या आखरत या इस तरह की चीज़ें उन्हें नहीं याद होती। उन्हें अभी अभी दुनिया में अपने दीगर ज़रूरत, सर्वाइवल वो कर रहे होते। सो ऐसे लोगों के लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने किरदार साजी करनी है, जिन्होंने अपनी इनर एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है, उनके लिए जुपिटर के 9th एंगल की सपोर्ट 12 साल के बाद मुयस्सर आई है। एंड दीज आर द गोल्डन डेज, जिससे बहुत आसानी से स्पिरिचुअल साइंसेस आप समझ सकेंगे, राज ढूंढ सकेंगे, मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व कर सकेंगे, हाई माइंड परफॉर्मेंसेस की वजह से आला तालीम हासिल कर सकेंगे, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू लोगों को इंस्पायर करेगी, आपके रोज़मर्रा की जो एफ़र्ट्स हैं वो आपकी फेस वैल्यू एंड रिस्पेक्ट की वजह बनेगी। दैट्स ऑल न्यूज़ ये इस हफ्ते था। अगले हफ्ते फरवरी का 3रा वीक है एंड हर ही महीने के 3रे वीक में आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर चला जाता है। तो अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा, वहाँ पर उसके जाने से जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। अच्छा, एक यहाँ बात रह गई रेमेडीज़ की, फिर वो नीचे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपने रेमेडीज़ नहीं दी। लीव को इन दिनों अगर कोई लीव ऑलरेडी एमरल्ड पहने हुए है, रूबी पहने, वो पहने, उसको नए स्टोन बाय करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई लीव अभी अभी स्टोन पहनने का सोच रहे हैं तो वो ब्लू सफ़ायर ले। 2023 में ऐसी सिचुएशंस हैं जो लीव के लिए ब्लू सफ़ायर को बहुत अहमियत वाला कर देंगी। तो अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें वो कंसीडर करें। साथ में सूरह शम्स पढ़ें 5 दफ़ा कम अज़ कम, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका करें, ये इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर कोई कमी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही डीप डायग्नोसिस देती है एंड उससे मज़ीद चीज़ें प्रॉपरली जज हो जाएंगी। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एक और छोटी सी बात यहाँ कहकर बात ख़त्म करता हूँ। हमने यहाँ डिटेल बताई हर प्लैनेट के बारे में। इन प्लैनेट्स को शॉर्ट्स वीडियोस में करके हमने एक शॉर्ट वीडियो चैनल भी लॉन्च कर दिया है, एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ जो पंच लाइन्स हैं, जो मेजर चेंजेस हैं जिसमें ज़्यादा तफसील नहीं है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं
उन्हें ज़्यादा तफसील सुनने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ वो टेक्निकल ख़बरें सुन लें जो कि इस हफ़्ते की चेंजेस हैं, बाकी वो खुद अज्यूम कर सकते हैं। इससे उनको प्रेडिक्ट करने अपने आप को और एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस उन्हें अपने पर डिपेंड करना आएगा। यहाँ वो मेरी बातें सुनते हैं और वो मेरी बातों में उलझे रहते हैं। जब उन्हें पता होगा मरकरी फ़लाँ एंगल पर है, सूरज फ़लाँ एंगल पर है, सैटर्न फ़लाँ एंगल पर है, तो वो खुद अपने अंदर प्रेडिक्शन करना समझ पाएंगे। वहाँ ज़्यादा लंबी प्रेडिक्शंस नहीं होती, टेक्निकल बातें होती हैं। तो एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से है, नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।